नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का टू द पॉइंट चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में यूपी टेट एग्जाम के लिए पर्यावरण अध्ययन के टॉप 30 प्रश्नों को देखेंगे। आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए, एक एक प्रश्न को आप लोग अच्छे से समझिए और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, आप लोग इसका आंसर बताइए। वायु दाब किससे मापा जाता है? ऑप्शन है बैरोमीटर, थर्मामीटर, सिस्मोग्राफ, हाइग्रोमीटर। यहाँ पर दोस्तों आपका सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों, वायु दाब बैरोमीटर से मापा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। बैरोमीटर से क्या मापा जाता है? वायु दाब मापा जाता है। और थर्मामीटर से दोस्तों मनुष्य के शरीर का तापमान मापा जाता है, ठीक है। और सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है? इससे दोस्तों भूकंपीय तीव्रता का मापन किया जाता है। और हाइग्रोमीटर से दोस्तों वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है। यहां पर दोस्तों आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, सभी प्रश्न ध्यान से आप लोग देखिए। बीटी कपास क्या है आपको बताना है। ऑप्शन है एक संकर पौधा, एक ट्रांसजेनिक पौधा, एक प्राकृतिक पौधा, एक औषधीय पौधा। यहां पर दोस्तों आपका सही जवाब क्या है? आपका राइट आंसर है एक ट्रांसजेनिक पौधा है। बीटी कपास क्या है दोस्तों? एक ट्रांसजेनिक पौधा होता है। इसमें दोस्तों एक जीवाणु पाया जाता है जो हानिकारक कीटों से पौधों की रक्षा करता है। यहां पर दोस्तों बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में अम्ल वर्षा का कारण क्या है आपको बताना है। ऑप्शन है SO2, H2S, HCl, N2। आपका सही जवाब क्या है यहां पर आप लोग बताइए। देखिए दोस्तों, अम्ल वर्षा का कारण होता है SO2 गैस, जिसे सल्फर डाइऑक्साइड गैस कहते हैं। इसका उत्सर्जन कहां से होता है? उद्योगों से होता है और वाहनों से होता है, ठीक है। और वर्षा की बूंदों में दोस्तों SO2 गैस या सल्फर डाइऑक्साइड गैस जब मिल जाती है तो अम्ल वर्षा होती है। अम्ल वर्षा के कारण दोस्तों फसलों को और इमारतों को काफी नुकसान होता है और स्वास्थ्य पर भी इसका हानिकारक प्रभाव पड़ता है। ए ऑप्शन आपका यहां पर सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में कौन सर्वाधिक उत्पादन पारिस्थितिकी तंत्र है आपको बताना है। ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय वर्षावन, टुंड्रा या सवाना। यहां पर दोस्तों आपका सही जवाब क्या है? आपका सही जवाब है दोस्तों उष्णकटिबंधीय वर्षावन। ये दोस्तों सर्वाधिक उत्पादन पारिस्थितिकी तंत्र माना जाता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों इस प्रकार के जो वन होते हैं वह विषुवत रेखा के आसपास पाए जाते हैं, ठीक है। इसके कारण क्या होता है? इसके कारण दोस्तों यहां पर क्या होता है, पर्याप्त वर्षा भी होती है और पर्याप्त तापमान भी रहता है, ठीक है, जो कि पारिस्थितिकी तंत्र के लिए अच्छा होता है। तो यहां पर दोस्तों आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में कौन सा रसायन आम पकाने में प्रयोग होता है आपको बताना है। ऑप्शन है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बाइड। आप लोग बताइए यहां पर आपका सही जवाब क्या है। देखिए दोस्तों आपका राइट आंसर है कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड दोस्तों आम पकाने में इसका प्रयोग किया जाता है। कैल्शियम कार्बाइड का सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है दोस्तों CaC2, ठीक है। CaC2 ये कैल्शियम कार्बाइड का सूत्र होता है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है आप लोग बताइए। ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन है एड्स, टाइफाइड, एनीमिया, टिटनेस। आपका यहां पर सही जवाब क्या है आप लोग बताइए। देखिए दोस्तों, दूषित जल पीने से टाइफाइड होता है, ठीक है। कौन सी बीमारी होती है? टाइफाइड बीमारी होती है, इसको ध्यान रखिएगा। इसे दोस्तों आंत्र ज्वर भी कहते हैं, आंत का बुखार भी कहते हैं टाइफाइड को। यहां पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। निम्न में कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है आपको बताना है। ऑप्शन है CO2, N2O, CO, CH4। आप लोग बताइए यहां पर आपका सही जवाब क्या है। ग्रीन हाउस गैस किसे कहते हैं दोस्तों? देखिए, ग्रीन हाउस गैसें वे गैसें होती हैं जो पृथ्वी के तापमान को बढ़ा देती हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया आपका। CO2 गैस जो है ये ग्रीन हाउस गैसें हैं। N2O गैस भी आपका ग्रीन हाउस गैस है, इसे नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं, ठीक है। CH4 जो कि मेथेन कहा जाता है, CH4 भी आपका दोस्तों ये ग्रीन हाउस गैसें हैं। और CFC जो होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यह भी आपका ग्रीन हाउस गैस है। लेकिन CO दोस्तों ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। CO को क्या कहते हैं दोस्तों? कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं, ठीक है। यहां पर सी ऑप्शन आपका सही है। कार्बन मोनोऑक्साइड को दोस्तों ग्रीन हाउस गैसें नहीं कहते हैं। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन द्विबीजपत्री पौधा है आपको बताना है। आप लोग बताइए इसका जवाब क्या है। ऑप्शन है बांस, केला, गन्ना, सरसों। यहां पर दोस्तों आपका सही जवाब क्या है? आपका सही जवाब है डी ऑप्शन। सरसों जो होता है दोस्तों ये द्विबीजपत्री पौधा होता है, इसको ध्यान रखिएगा। द्विबीजपत्री पौधा किसे कहते हैं? वे फसलें जिनके बीज दो पत्ती वाले होते हैं उन्हें द्विबीजपत्री पौधा कहते हैं। मतलब दो दल वाले होते हैं, जैसे कि सरसों हो गया, अरहर हो गया, मटर हो गया, चना हो गया, ये सभी दोस्तों द्विबीजपत्री वाले पौधे होते हैं। यहां पर दोस्तों आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है आपको बताना है। ऑप्शन है जाइलम, फ्लोएम, कैम्बियम या पैलिसेड। आपका यहां पर सही जवाब क्या है?
आपका सही जवाब है दोस्तों जाइलम। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। पौधों में मिट्टी से जल का अवशोषण तथा संचरण जाइलम द्वारा होता है, इसको याद रखिएगा। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न है, कौन सा प्रथम साहित्य स्रोत है? आप लोग बताइए, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। आपका यहाँ पर सही जवाब क्या है दोस्तों? ऋग्वेद। ऋग्वेद दोस्तों ये प्रथम साहित्य स्रोत है। ऋग्वेद में दोस्तों कुल 1028 सूक्त हैं, इसको याद रखिएगा। कितने सूक्त हैं? 1028 सूक्त हैं। और कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं, इसको भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखते चलिए। वायुमंडल में 99% भाग पर किन दो गैसों का विस्तार है? आपको बताना है। ऑप्शन है ओजोन एवं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एवं ओजोन, आर्गन एवं ओजोन। आप लोग बताइए यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों, वायुमंडल में 99% भाग पर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैसों का विस्तार है, इसको याद रखिएगा। नाइट्रोजन की बात करें दोस्तों, तो नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है? 78% है, इसको याद रखिएगा वायुमंडल में। और ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? ऑक्सीजन की मात्रा दोस्तों 21% है, मतलब 21% है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य क्या है? आपको बताना है। ऑप्शन है बच्चों की ऊर्जा को विकसित करना, या छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव, या समाजीकरण को बढ़ावा देना, या टीम भावना बढ़ाना। तो यहाँ पर दोस्तों आपका सही जवाब क्या है? आपका सही जवाब है छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करना। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन में शैक्षिक भ्रमण का मूल उद्देश्य क्या होता है दोस्तों? छात्रों को प्राकृतिक पर्यावरण के विभिन्न पक्षों का प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करना। ठीक है, यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करना। अगला प्रश्न है, कार्यकीय रूप से शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता है? आपको बताना है। ऑप्शन है उसमें अधिक जल होना, पौधों को प्रकाश पर्याप्त नहीं मिलता, मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होगी, मिट्टी कठोर होती है। आप लोग बताइए आपका यहाँ पर सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों, कार्यकीय रूप से शुष्क मिट्टी की विशेषता होती है कि मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होगी। ठीक है, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखते चलिए। अगला प्रश्न है, सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? आपको बताना है। ऑप्शन है शिक्षार्थियों ने कितना नहीं सीखा यह जानने के लिए, नहीं सीखा यह जानने के लिए नहीं होता है दोस्तों, ये ऑप्शन गलत है। शिक्षार्थी की प्रगति निरंतर न बनाए रखने के लिए, न बनाए रखने के लिए, यह भी गलत है। निरंतर मूल्यांकन होते रहने से शिक्षार्थियों में परीक्षा का अनावश्यक भय नहीं होता है, यह बिल्कुल सही है दोस्तों। निरंतर मूल्यांकन होते रहने से शिक्षार्थियों में परीक्षा का अनावश्यक भय नहीं होता है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, इसलिए जो है सतत और व्यापक मूल्यांकन करना आवश्यक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं? आपको यह बताना है। ऑप्शन है बीज प्रकीर्णन द्वारा, पर परागण द्वारा, चुनकर चरना, या रोग फैलाकर। देखिए दोस्तों, चरने वाले जो पशु होते हैं ये वनस्पतियों को चुनकर चरते हैं, जिसके कारण कुछ वनस्पतियां नष्ट हो जाती हैं, उसके स्थान पर नई वनस्पतियां उग जाती हैं। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आपका चुनकर चरना, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है? आपको यह बताना है। ऑप्शन आपके सामने है विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन डी। यहाँ पर दोस्तों आपका सही जवाब क्या है? आपका सही जवाब है दोस्तों विटामिन डी। विटामिन डी जो होता है दोस्तों, यह स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक होता है। विटामिन डी का प्राकृतिक स्रोत क्या है दोस्तों? सूर्य है, इसको ध्यान रखिएगा। सूर्य की किरणों से जो है विटामिन डी प्राप्त होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, सभी प्रश्न ध्यान से देखते चलिए। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? आपको बताना है। ऑप्शन है माउंट केटू, दूसरा ऑप्शन है माउंट एवरेस्ट, माउंट कंचनजंगा, माउंट धौलागिरी। यहाँ पर दोस्तों आपका सही जवाब क्या है? आप लोग बताइए। आपको बताना है भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो सही जवाब है दोस्तों माउंट केटू। ठीक है, ए ऑप्शन दोस्तों आपका यहाँ पर सही है। माउंट केटू दोस्तों यह जम्मू कश्मीर के काराकोरम श्रेणी में स्थित है। इस चोटी की ऊंचाई दोस्तों कितनी है? 8611 मीटर है। कितना है? 8611 मीटर है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, माउंट एवरेस्ट की बात करें दोस्तों, तो माउंट एवरेस्ट जो है ये विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, इसको ध्यान रखिएगा। ये हिमालय की ही चोटी है, लेकिन यह जो है नेपाल में स्थित है। ठीक है, इसकी ऊंचाई दोस्तों कितनी है? 8848 मीटर है, इसको ध्यान रखिएगा। 8848 मीटर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। अगला प्रश्न अब हम देखेंगे। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि आधारित है। प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि किस पर आधारित है? विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांत पर, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम पर, या शिक्षण विधि के सिद्धांत पर। यहाँ पर दोस्तों आपका सही जवाब क्या है? आपका सही जवाब होगा
शिक्षण विधि के सिद्धांत पर आधारित है। प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षण की खेल विधि है वह शिक्षण विधि के सिद्धांत पर आधारित है। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, वायुमंडल के सबसे निचली परत का क्या नाम है आपको बताना है। ऑप्शन है समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल, क्षोभ मंडल। यहाँ पर दोस्तों आपका सही जवाब क्या है, वायुमंडल के सबसे निचली परत का नाम है दोस्तों क्षोभ मंडल। इसको ध्यान रखिएगा। क्षोभ मंडल में दोस्तों मौसम संबंधी सभी घटनाएं होती हैं, जैसे कि आंधी तूफान वर्षा होना, ये सभी दोस्तों क्षोभ मंडल में ही होता है। अगला प्रश्न है, विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी क्या है आपको बताना है। ऑप्शन है स्कर्वी, बेरी, रतौंधी, थकान। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है, देखिए दोस्तों विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है, इसको ध्यान रखिएगा। और विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कर्बिक अम्ल होता है, ठीक है। और विटामिन सी दोस्तों ये खट्टे फलों से प्राप्त होती है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला आईपीएस अफसर कौन है। ऑप्शन है प्रतिभा पाटिल, पद्मजा नायडू, किरण बेदी या हंसा मेहता। यहाँ पर दोस्तों आपका सही जवाब क्या है, भारत की प्रथम महिला आईपीएस किरण बेदी हैं, इनको ध्यान रखिएगा। सी ऑप्शन दोस्तों आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, असम का प्रसिद्ध एक सींग वाले गैंडे वाला वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम क्या है आपको बताना है। मानस, काजीरंगा, गिर जंगल, कान्हा किसली। यहाँ पर दोस्तों आपका सही जवाब क्या है, आपका राइट आंसर है दोस्तों काजीरंगा वन्यजीव अभ्यारण्य। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है, काजीरंगा वन्यजीव अभ्यारण्य। इसकी स्थापना दोस्तों 1908 में की गई थी, इसको ध्यान रखिएगा। यह असम में है दोस्तों। ये असम में दोस्तों एक सींग वाले गैंडे के लिए काफी प्रसिद्ध है। तो बी ऑप्शन दोस्तों आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, सभी प्रश्न ध्यान से देखिए। निम्न में कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है आपको यह बताना है। ऑप्शन है बेसाल्ट, चूना पत्थर, स्लेट या ग्रेफाइट। यहाँ पर दोस्तों आपका सही जवाब क्या है, ए ऑप्शन बेसाल्ट। देखिए दोस्तों आग्नेय चट्टानों का निर्माण दोस्तों ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा के जमा होने से होता है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। इन चट्टानों में दोस्तों क्या होता है, खनिज पदार्थों की अधिकता होती है। और इन चट्टानों के उदाहरण में आपका ग्रेनाइट होता है, बेसाल्ट होता है और पेग्मेटाइट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के वातावरण के किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है। ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर या आयनोस्फियर। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है, आपका सही जवाब है दोस्तों स्ट्रेटोस्फियर में, ठीक है, जिसे दोस्तों समताप मंडल कहते हैं, ठीक है। ये जो है दूसरी परत होती है, क्षोभ मंडल के बाद की दूसरी परत कौन सी है, समताप मंडल है, या हम जिसे स्ट्रेटोस्फियर कहते हैं। इसमें दोस्तों ओजोन परत पाई जाती है, इसको याद रखिएगा। ओजोन परत दोस्तों ये पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो बी ऑप्शन दोस्तों आपका यहाँ पर सही है। सिख धर्म के संस्थापक कौन है आपको बताना है। गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव, गुरु नानक देव। तो आपका सही जवाब क्या है आप लोग यहाँ पर बताइए। आपका सही जवाब है दोस्तों गुरु नानक देव। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है, इसको ध्यान रखिएगा। सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव ने की थी। गुरु नानक देव का जन्म दोस्तों कहाँ हुआ था, पंजाब में हुआ था। पंजाब के तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था, इसको ध्यान रखिएगा। कब हुआ था, 1469 में हुआ था, इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है, 1469 में। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न है, भूकंप की तीव्रता मापने का यंत्र क्या है आपको बताना है। ऑप्शन है फिजियोग्राफ, सिस्मोग्राफ, कार्डियोग्राफ या बैरोग्राफ। यहाँ पर दोस्तों आपका सही जवाब क्या है, सही जवाब है दोस्तों सिस्मोग्राफ। बी ऑप्शन दोस्तों आपका यहाँ पर सही है। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए दोस्तों सिस्मोग्राफ नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन किस दिन होता है आपको बताना है। 21 मार्च, 21 जून, 23 सितंबर या 22 दिसंबर। यहाँ पर दोस्तों आपका सही जवाब क्या है, आपका सही जवाब है 22 दिसंबर। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। 22 दिसंबर को दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। क्यों होता है, क्योंकि इस तिथि को दोस्तों सूर्य का जो प्रकाश होता है वह मकर रेखा पर लंबवत पड़ता है। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है आपको बताना है। ऑप्शन है स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, मदन मोहन मालवीय। आपका यहाँ पर सही जवाब क्या है आप लोग बताइए। देखिए दोस्तों सत्यार्थ प्रकाश के लेखक स्वामी दयानंद सरस्वती थे, इसको ध्यान रखिएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती। ए ऑप्शन दोस्तों आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। देखिए दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे इन्होंने दोस्तों आर्य समाज की भी स्थापना की थी, इसको ध्यान रखिएगा। कब की थी आर्य समाज की स्थापना, 1875 ईस्वी में की थी आर्य समाज की स्थापना, ठीक है। और इनका प्रसिद्ध वाक्य क्या है दोस्तों, इनका प्रसिद्ध वाक्य है वेदों की ओर लौटो। अगला प्रश्न देखेंगे, बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है आपको बताना है। ऑप्शन है राजस्थान,
तमिलनाडु, असम, उत्तर प्रदेश। यहाँ पर दोस्तों आपका सही जवाब क्या है? बिहू दोस्तों भारत के असम राज्य का लोक नृत्य है, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, ध्यान से आप लोग प्रश्न देखते चलिए। खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? खाद्य चक्र, श्रृंखला अभिक्रिया, खाद्य जाल या बायोमास का पिरामिड। यहाँ पर दोस्तों आपका सही जवाब क्या है, आप लोग बताइए। देखिए दोस्तों, खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को खाद्य जाल कहते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पर दोस्तों आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, खाद्य जाल। इस प्रकार से दोस्तों आपका यहाँ पर 30 प्रश्न पूरा कंप्लीट हो गया। यह वीडियो दोस्तों आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए और कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।